प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा अमृत में उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और अपने आचरण में उतारें तो इसी जन्म में हमें श्री लाडली लाल का कृपा प्रसाद प्राप्त हो जाए, अहेतु की भक्ति प्राप्त हो जाए, अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु कह रहे हैं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जो संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त भाव से, जैसे जल में बर्फ, बर्फ में जल, बर्फ गाढ़ घनीभूत जल, जल बर्फ द्रवीभूत, एक ही बात। संपूर्ण जगत को व्याप्त करके, संपूर्ण जगत के अंतर्गत सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से भी महान वो प्रभु विराजमान है। चाहे निराकार उपासक हो, चाहे साकार उपासक हो, तत्व अनुभव एक ही परमात्मा का होता है। चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी उपासना का हो, जब अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचता है तो तत्व रूप से वो एक ही होता है। चाहे राम बोले, कृष्ण बोले, शिव बोले, हरि बोले, मां बोले, जो भी भाव से बोले, वो एक ही परम तत्व है, क्योंकि वो सब रूपों में वही विराजमान है। ऐसा विशुद्ध तत्व ज्ञान और विशुद्ध प्रेम कैसे प्राप्त होता है? तो भगवान कह रहे हैं भक्त्या लभस्त्वनन्यया, मेरी अनन्य भक्ति से ही वो ऐसा तत्वबोध, ऐसा प्रेम प्राप्त कर सकता है। माता देहूति जी ने भगवान कपिल देव जी से कहा कि ये अनन्य भक्ति प्राप्त होती है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से, और वो महात्मा कैसे होते हैं ये भी सुन लिया। अब प्रभु अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है? भगवान बोले चित्त का एक एक वृत्ति से निरंतर अपने आराध्य देव में समर्पित होना। जैसे गंगा यमुना की अखंड धारा समुद्र में जा रही है, ऐसे ही आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र प्रभु में हमारे चित्त की एक एक वृत्ति तीव्र गति से प्रभु के चरणों में समर्पित होती रहे। एक एक वृत्ति, एक वृत्ति भी प्रभु से अन्य ना, उसे अनन्य कहते हैं। जिसकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों करुणा में आराध्य देव के चरणों में समर्पित हो जाती हैं, अर्थात कर्मेंद्रियों से जितनी भी चेष्टा होती वो केवल अपने आराध्य देव के लिए। इसके दो विभाग हैं। एक है जो भी हम व्यवहारिक कार्य कर रहे हैं, देखने में व्यवहारिक है पर वो हम कर हरि के लिए रहे, ये प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ धर्म के अंतर्गत। और विरक्त निवृत्ति मार्ग, व्यवहार की भी प्रगट वृत्ति वो केवल प्रभुमय होनी चाहिए, किंचन मात्र प्रपंच का प्रवेश नहीं, जिसमें धामवास, नाम संकीर्तन, वाणी गायन, नाम जप, युगल सेवा, ये प्रगट में ऐसे भागवतिक कर्म, ये निवृत्ति मार्ग पर। प्रवृत्ति मार्ग में व्यवहारिक नौकरी पेशा आदि करते हुए भी वो प्रभु को समर्पित, जिसकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों
आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए ही वर्ताव करती हैं, उसकी एक एक वृत्ति प्रभु में लगने के कारण वो अनन्य भक्ति को प्राप्त हो जाता है। सहज सरल लग रहा है बड़ा कठिन, क्योंकि माया का आकर्षण हमारी एक एक वृत्ति पर प्रहार करता है। कहीं रागात्मक आकर्षण होता है तो कहीं द्वेषात्मक आकर्षण होता है। जब राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण। दोनों का त्याग करने वाला ही अखंड भगवद स्मृति को प्राप्त होता है, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। प्रभु कह रहे हैं ये जो मेरी अनन्य भक्ति है, ये जन्म जन्मांतरों के जितने पाप जमा हैं और जितने शुभ जमा हैं, दोनों को भस्म कर देती है। भगवत प्राप्ति अगर पुण्य है तो भी नहीं होगी, पाप का तो सवाल ही नहीं कि उसमें तो भजन वृत्ति में ही बाधा पड़ जाएगी। जब शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों भस्म हो जाएं, तब भगवत प्राप्ति हो। शुभ अशुभ दुर्गवे ध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, ये श्री भगवान कर देते हैं। वही आचार्य रूप से है, वही गुरुदेव रूप से है, वही भगवत प्रेमी महात्माओं के रूप से है। ये कृपा वपु है हरि के। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, तो देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश, जय जय गुरु हरिवंश। ये आचार्य चरण कृपा करके सब जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ भंडार को भस्म कर देते हैं। तब इनके नष्ट होते ही देह भाव नष्ट हो जाता है, स्वरूप बोध हुआ। जो उपासना जिस भाव से कर रहे हैं, सहचरी भाव, गोपी भाव, जो जिस वही स्वरूप का बोध हुआ। मैं श्री जीव की सहचरी हूं, सखी हूं, मैं लालजू का मित्र हूं, सखा हूं, मैं श्री कृष्ण की कांता हूं। जो जिस भाव से वो स्वरूप बोध हो जाता है। ये अनन्य भक्ति अत्यंत दुर्लभ भक्ति है। प्रभु कह रहे हैं इसकी प्राप्ति के लिए जब चित्तवृत्ति का एक एक क्षण केवल प्रभु में, तो उसके उपाय बता रहे हैं कि जो मेरी चरण सेवा में प्रीति रखता है, सेवा बहुत बड़ी बात है। प्रभु की सेवा अहोभाग्य, बिना प्रभु की कृपा के कोई प्रभु की सेवा कर ही नहीं सकता है। पर प्रभु की सेवा प्रभु की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। प्रभु की सेवा को हम बेचें ना, तो अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए। जैसे हम अपने ठाकुर का, श्री जी का श्रृंगार इस भाव से यदि करेंगे कि बहुत सुंदर लगे, जिससे लोग प्रभावित हों, ये अंतर की बात है। बदल गई सेवा, वही हो रही, फल वृत्ति बदल गई। अगर अपने लाडले के सुख पहुंचाने के लिए सेवा कर रहे हैं तो सेवा वही है, बदल गया भाव। अब अनन्य भक्ति होगी। अगर यह है कि श्रृंगार करके अन्य जनों को लुभायमान करें, जिससे हमें मनचाही प्रणाम नमस्कार अर्थ भोग व्यवस्था, बदल गया भाव। प्रभु की चरण सेवा केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए, ये अंतर की बात है, बाहर की नहीं। अंतर की बात है। यदि हम प्रभु का श्रृंगार करके धन चाहते हैं, लोगों को रिझाना चाहते हैं, वाहवाही चाहते हैं, तो भाव बदल गया। प्रभु को श्रृंगारित करके सेवा करके उनको सुख पहुंचाना चाहते हैं, भाव बदल गया। अनन्य भक्ति तभी प्राप्त होती जब प्रभु की सेवा प्रभु के लिए हो।
प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो। मेरी प्रसन्नता के लिए ही मेरी सेवा, प्रभु स्वयं कह रहे हैं। अच्छा, जब प्रभु प्रसन्न हुए तो बचा क्या? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब मालिक प्रसन्न है तो अनंत ऐश्वर्य उसके चरणों में खुद झुकेगा, उसको चाहिए या ना चाहिए वो सब अन मांगे आगे आवेगो, बिना चाह किए अपने आप। बस आपकी निष्ठा आपके आराध्य देव में होनी चाहिए, किसी व्यक्ति की प्रसन्नता में नहीं। ये व्यक्ति राजी हो जाए ऐसा तो बहुत बड़ा कलंक है भक्ति में। किसी व्यक्ति को राजी करना ये ठीक नहीं है। अपने भरतार को राजी करना है, आराध्य देव को राजी करना है, व्यक्ति को नहीं। और दूसरा उपाय, जब कभी एक दूसरे से मिले तो प्रेम पूर्वक केवल मेरे नाम महिमा, मेरी गुण महिमा, मेरे पराक्रम की चर्चा, मेरे रूप की चर्चा, मेरी कृपा की चर्चा करे, अन्य वार्ता नहीं। अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए पहला साधन, निरंतर अपने आराध्य देव की सेवा भावना में रहना, केवल आराध्य देव को सुख पहुंचाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। दूसरा, जब हम किसी से मिले तो अपने प्रियाजू की, अपने लालजू की महिमा का वर्णन, नाम महिमा, धाम महिमा, गुण महिमा, रूप महिमा, इसी की चर्चा होनी चाहिए। जो मेरी चर्चा में सुख मिलता है वो सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, अर्थात वो मोक्ष पदवी में भी सुख नहीं है जो भगवत चर्चा में है। इसीलिए